हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल जो में स्वागत है। आज हम एक चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.3 की बात करेंगे। इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किन्हीं भी लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए हम कुछ एल्जेब्रिक मेथड्स का प्रयोग करेंगे। उन एल्जेब्रिक मेथड्स में से पहला मेथड होगा हमारा जिसका प्रयोग एक्सरसाइज 3.3 में किया जाएगा। उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है वैल्यूज को पुट करना, वैल्यूज को रखना। जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के अंदर टू वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। हम तो जो इक्वेशंस पढ़ रहे हैं इसके अंदर टू वेरिएबल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उस उनमें से क्या करना, हमें या तो एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकालो या फिर वाई वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशंस में पुट करना होता है हमें, ठीक है। तब हम वेरिएबल्स एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब वैल्यूज को पुट करना, एक्स की या वाई की निकाल के दूसरी समीकरण के अंदर पुट करना। जैसे हम समझते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब रखना, ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशंस के अंदर रख देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 2। ये समीकरण 1 है, हमारी इक्वेशन 1 है। और दूसरी इक्वेशन दे दी 2x प्लस 4y इक्वल टू 9। ये समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 से लेना हमने। सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं हम क्या होता है, फ्रॉम 1। इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा, चाहे तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले यहाँ से, चाहे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इच्छा तुम्हारी है। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। मैं यहाँ पे ये दे रखी है मेरी इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा, y तो एक साइड रह जाएगा, यूं का यूं मेरा इस साइड रहेगा। ये 2 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x। जो ये हमें x की या y की वैल्यू मिलेगी ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो हमें क्या किया, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली हमने। आपकी मर्जी है, चाहे x की निकालो और चाहे y की निकालो, आपकी मर्जी है। और जो उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी जिसकी आपने निकाली है उसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब हमें क्या मिल गई, यहाँ पे y वेरिएबल की वैल्यू क्या मिल गई, 2 माइनस एक्स मिल गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ लागू होता है कि जो ये y की वैल्यू आई है इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है। कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 2 के अंदर। substituting the value of y कौन सी इक्वेशन के अंदर, 2 के अंदर, हमें क्या प्राप्त होगा, वी गेट, क्या मिलता है भाई, ये वैल्यू कहाँ रखनी है हमने, y की इस इक्वेशन के अंदर रखनी है। पहली इक्वेशन का तो यूज हमने कर लिया, ठीक है ना, y की वैल्यू निकालने के लिए। अब जो y की वैल्यू आई है तो वो इसमें रख देंगे। तो 2x तो यूं का यूं है प्लस 4। अब y की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस एक्स, यहाँ रख देंगे। 2 माइनस एक्स बराबर क्या है 9, 2x। अब इसको अंदर हल करो, 4 दूनी 8 माइनस का 4x बराबर 9। अब x वाले एक साइड रखो भाई, 2x माइनस का 4x, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 2x बच गया। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8 हो जाएगा। तो अब क्या है, माइनस का 2x इक्वल टू 1। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ये मल्टीप्लाई में तो ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/2। अब ये x की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख देंगे इसको। x की जो वैल्यू आई हमें अब ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन 3 के अंदर, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, हर एक मतलब पार्ट के अंदर यही कॉन्सेप्ट हमने लागू करना है, ठीक है। अब इस x वेरिएबल की वैल्यू कहाँ रखनी है हमें, इक्वेशन 3 के अंदर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 माइनस x की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2। तो 2/1 कर सकता हूँ, कुछ नहीं है तो इसके नीचे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस का 1/2। तो क्या है एलसीएम 2। तो अब 2 को 1 से भाग करूंगा तो 2 आएगा, और 2 जा कितना होता है 4। अब सेम है तो ये वाला ऊपर वाला यूं का यूं हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5/2। हैंस करके लिखेंगे, हैंस x इक्वल टू माइनस का 1/2, y इक्वल टू 5/2।
ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, हम कैसे इसके द्वारा x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है हमारा। क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट में कहता है सॉल्विंग द पेयर ऑफ, क्या कहता है फर्स्ट पार्ट में, सॉल्विंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि भी बोल देते हैं इसको, हिंदी में क्या बोल देते हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसके अंदर इक्वेशंस क्या दे दी? x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरी इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इसको। दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी हमारे पास। अब वैसे ही करना हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, देखो इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो या y की वैल्यू फाइंड आउट करो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी है वो तो। अब मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो y तो एक साइड रहेगा मेरा। अब ये x क्या हो जाएगा? उधर जाके 14 के माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस x, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। पहली दूसरी तो यहाँ पे है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अभी किसकी वैल्यू आ गई हमारी? y की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करूंगा? इस वैल्यू को कहाँ रखूंगा? कौन सी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? इक्वेशन 2 के अंदर रखूंगा। इक्वेशन फर्स्ट का तो इस्तेमाल हो चुका, अब इक्वेशन 2 का करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब रखना, पुटिंग करना वैल्यू को। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा भाई? अभी इसकी वैल्यू कहाँ रखनी है? इसके अंदर रखनी है हमने। तो x तो यूं का यूं हमारा, y की जगह पे क्या रखना है? 14 माइनस एक्स रखना है, बराबर क्या है? 4, ठीक है। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या जाएगा? माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 4। तो x क्या हो गया हमारा? यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली थी हमने? क्या हो गया हमारा? 14 माइनस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x और x कितने हो गए? 2x। और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 4 तो है ही प्लस का, ये माइनस का 14 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 14 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो गया? 14 और 4 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये 2 इसके मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, 2 में 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 9। अब इस x की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना, कहाँ रखना है? इक्वेशन 3 के अंदर रखना है, ठीक है ना। ये स्टेप बाय स्टेप हम इसको हल करते जा रहे हैं। अब x की वैल्यू कहाँ? इक्वेशन 3 में। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या प्राप्त होगा हमें? तो y इक्वल टू 14 माइनस x की वैल्यू क्या है? x है ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9, तो 9 रखेंगे। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 14 में से 9 गए 5, क्या आ गया? 5। तो हैंस करेंगे, हैंस x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब जितने भी पार्ट है ना इसके अंदर, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, उनको इसी मेथड से सोल्व करना है। यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब वैल्यूज को पुट करना, रखना, ठीक है ना। अब इसमें सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? s माइनस टी बराबर 3। अब एक्स वाई वेरिएबल के अंदर ना दे के एस टी वेरिएबल के अंदर दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब देखो यहाँ इसके बाय में दे दिए वैल्यू। अब क्या करूंगा? एलसीएम ले लेता हूं मैं पहले इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे? एलसीएम कितना आ गया भाई मेरा? यहाँ से 3 दूनी 6, तो एलसीएम आ गया। अब 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2, और 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई? 2s के साथ हो जाएगी, प्लस
6 को 2 से भाग करूंगा तो 3, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, टी के साथ, तो 3t हो गया और इक्वल टू 6 है। अब 6 की कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, आर पार मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 2s, इसकी 1 के साथ करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3t इक्वल टू 36। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन 2 ये होगी हमारे पास। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, इक्वेशन 1 से या तो s की वैल्यू निकालो या t की वैल्यू निकालो, एक ही बात है, कौन सी निकालो, मैं s की निकाल लेता हूँ। s बराबर, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर माइनस का t, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 3 प्लस t हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरी, 3 आ गई। कोई भी वैल्यू निकाल लो, टी की भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे एस की भी निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल लो, आंसर वही आना हमारा सेम। तो हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू हमने निकाली, इक्वेशन 3 निकाल ली। अब क्या करते थे, इसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग करते थे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 2 के अंदर रखेंगे, इक्वेशन 2 क्या है, ये है मेरी, इसके अंदर रखते हैं एस की वैल्यू, एस की वैल्यू ना 2। अब एस है तो एस की जगह पे क्या रखूंगा, 3 प्लस टी, और प्लस में क्या है 3t, और इक्वल टू क्या है 36। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ से 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। टी वालों को साइड में रख लेंगे जोड़ के, 3 और 2 5t, और उधर जाके 36, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ से 5t बराबर 36 में से 6 गए कितना 30, और t बराबर क्या आ गया हमारा 30, ये इसके मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में 5 का 30। तो t की वैल्यू क्या मिल गया हमें 6। अब जो t की वैल्यू मिल गई हमें ये वाली, अभी इसको कहाँ रखेंगे, हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, या हमने एग्जांपल में समझा था, t की वैल्यू थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो करो, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 वी गेट, 3 के अंदर पुट करेंगे, 3 इक्वेशन क्या थे, s बराबर 3 प्लस टी थी ना, तो s इक्वल टू 3, टी की वैल्यू क्या आई थी 6, तो s इक्वल टू 9। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, हेंस t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9, s इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें थर्ड पार्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें ना ज़्यादातर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट है ना क्लियर नहीं हो पाता, तो आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 3 इक्वेशन नंबर 1, 9x माइनस 3y बराबर 9 इक्वेशन नंबर 2। अब एक सिमिलरिटी देखोगे इन दोनों इक्वेशंस के अंदर, ये तो क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता। अगर मैं इस इक्वेशन में से 3 कॉमन लेता हूं, 3 कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, 3 से डिवाइड करूंगा, यानी कि यहाँ भी 3x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा खाली माइनस का y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 कॉमन लेने के बाद 3 से डिवाइड करने के बाद 3x हो जाएगा, यहाँ से 3 करूंगा तो माइनस का y बचेगा, यहाँ से 3 से डिवाइड करूंगा तो 3, यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस हो जाएंगी। ठीक है, अगर दो इक्वेशन सेम हो जाएं तो एक तरह से उनको कैसे सोल्व करते हैं हम, देखो कॉन्सेप्ट वही लगाना है हमने। ठीक है, फ्रॉम 1, ये चीज लिखनी नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बताई है। फ्रॉम 1 वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलता है भाई, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालें, y की निकाल लो या x की निकाल लो, मैं y की निकाल देता हूँ। अब y की निकाली तो वैल्यू माइनस का y, अब ये 3 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3x। अब यहाँ से y प्लस का होना चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा y। ठीक है, y तो प्लस का हो गया, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो 3x माइनस 3।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहाँ क्या किया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि y की जो वैल्यू निकली वो मेरी प्लस के अंदर आ गई। यहाँ पे y मेरा प्लस का होना चाहिए, चाहे x निकलो चाहे y निकलो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको पुट करना है y की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं, 9x माइनस का 3। अब y की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ रख देंगे, यहाँ इसकी जगह पे y की वैल्यू 3x माइनस का 3 बराबर 9। तो यहाँ से 9x इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 3 किया 9 और इक्वल टू क्या हो गया, ये मेरा 9 है। क्या हो गया मेरा, ये 9। अब ये एक माइनस का एक प्लस का 9x एक माइनस का 9x है, ये से दोनों कट गए तो क्या हो गया 9 इक्वल टू 9 हो गया। अब इसमें कोई वैल्यू हमें मिली नहीं x की, है ना, नहीं मिली ना, तो क्या होगा, ये मेरा दिस इज हमेशा सत्य होगा कि दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये चीज हमेशा ट्रू क्यों होगी मेरी, क्योंकि हेंस जो ये गिवन पेयर दे रखा है ना हमारा इक्वेशंस का, ठीक है, इसके इस तरह का कोई केस बनता है तो उसके मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इनटू इक्वेशंस के। क्या होंगे, इनटू इक्वेशंस के फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब वो लिख देते हैं, हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज infinite possible solution and the relation between these variables, जो वेरिएबल्स होंगे ना हमारे जिसमें x और y आए हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम कैसे लिखेंगे, कैन बी गिवन बाय, देखो ये वैल्यू निकाली हमने इस रिलेशनशिप से, x और y के अंदर ये रिलेशनशिप आया है हमारा। ठीक है ना, तो क्या आ गया हमारे पास y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो यहां से सॉल्यूशन का पता निकाल लेंगे हम एक, देयरफॉर वन ऑफ इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। अब मैं बताऊंगा ये कहां से आया। देखो मैंने यहाँ पे इस रिलेशनशिप के अंदर टू वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है ना, ये x और y का रिलेशनशिप है ना हमारा, तो इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रखता हूं तो -3, 1 रखी x की वैल्यू तो क्या होगा 3 इंटू 1 तो क्या होगा 3 -3 क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 0। इसी तरह से मैं बोलता हूं कि जो ये गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना, क्या है, लीनियर पेयर ऑफ गिवन इक्वेशंस दे रखा है ना पेयर इनका, तो इसके क्या है इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ कुछ रखो, y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी आपको, x की वैल्यू 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। ठीक है ना। तो एक बार फिर मैं क्या करता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ इस सम को ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये इक्वेशंस हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या निकालूंगा वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, चाहे y की निकालो चाहे x की। मैंने y की निकाल ली तो माइनस का y एक साइड रख लिया, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस का, लेकिन मेरा y प्लस का होना चाहिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको पूरे को दोनों साइड में, तो ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया -3 और ये क्या हो गया मेरा प्लस का। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ रखनी है मेरे को, इक्वेशन 2 के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। रखेंगे तो 9x माइनस 3, y की वैल्यू ये रखनी है 3x माइनस 3 बराबर 9, 9 से 9 कट जाएगा x से। ठीक है, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का दोनों एक जैसे हैं तो 9 इक्वल टू 9 बचेगा। अगर ये इक्वेशन बन जाती है इस तरह की, इक्वल में टू वैल्यूज आ जाती हैं तो क्या होंगे, ये हमेशा ट्रू होंगे, क्योंकि जो गिवन है ना, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास, उसके इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से टू वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशन फर्स्ट से एक रिलेशन आएगा y इक्वल टू 3x माइनस 3 जो हमें इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस देगा।
तो ये होता है y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रखो आप, ठीक है, y की वैल्यू हमें अलग अलग मिलेगी। 2 रखा, 3 दूनी 6, माइनस 3 तो 3। अगर 2 रखा तो y की वैल्यू हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे डिफरेंट वैल्यू बहुत सारी मिल जाएंगी हमें, ठीक है ना। तो ये 9 इक्वल टू 9 आने के बाद हमें लिखना है दिस इज ऑलवेज ट्रू द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड द रिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स कैन बी गिवन बाय। ये रिलेशनशिप निकाला हमने 2 वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है ना। इसी रिलेशन से हमें पता लगेगा कि इसमें इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसमें देखो ये पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट करोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आपको पॉइंट्स की सहायता से। अब पहले क्या करूंगा मैं, जो ये पॉइंट है ना दशमलव है हमारा, इसको मैं एलिमिनेट कर लेता हूँ, मतलब यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ। कैसे होगा, वही बाय, अब दोनों इक्वेशंस को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा क्योंकि मेरा पॉइंट क्या है, एक के बाद है। तो क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। अगर 2 के बाद होता तो क्या होता, मैं 100 से करता, लेकिन ये तो 1 के बाद है तो 10 से करनी पड़ेगी। दोनों इक्वेशंस को बाय मल्टीप्लाइंग both equations by 10। अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो क्या बन जाएगा 2x, ये 3y और ये 13। इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरी। ये क्या हो जाएगा 4x, ये क्या हो जाएगा 5y, ये हो गया 23। अब उसी प्रकार का सवाल बनेगा ना, बिल्कुल इजी। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें, वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा भाई, किसकी वैल्यू निकालूं, y की निकाल देता हूं, ठीक है। 3y तो एज इट इज रखूंगा मैं, इसको क्या करूंगा उधर ले जाऊंगा, 13 माइनस का 2x, ठीक है। अब ये तो इसके मल्टीप्लाई में हमें तो खाली y रखना है, तो ये इसके क्या किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x बटे 3। ये इक्वेशन मेरी क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। अब इस y वेरिएबल की वैल्यू कहाँ रखूंगा, इक्वेशन 2 में के अंदर रखूंगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन किसके अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट क्या मिलेगा, ये वैल्यू यहां रखूंगा, यहां इस y की जगह पे, तो 4x तो एज इट इज है मेरा, प्लस में 5 क्या रखनी है 13 माइनस 2x बटे 3 बराबर 23, ठीक है। अब देखो ये y में 3 है, ये 5 इसके मल्टीप्लाई में, इसके साथ तो ये कैंसिल होता नहीं, अगर ये इसके साथ कटता कैंसिल होता तो मैं इसको यहाँ काट देता, ठीक है। अब नहीं काटता ना, तो क्या करूंगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दूंगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दूंगा। इसके साथ कर नहीं सकता क्योंकि ये इसके पूरे के डिवाइड में है, ठीक है ना, ये इसके खुद के नीचे हो गया, तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इस 3 की इसके साथ भी और इस 3 की इसके साथ भी, और ये 3 हमारा इस प्रकार क्या हो जाएगा नीचे से हट जाएगा। 4 दिए 12x, ठीक है। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 पंजे 65, 5 दूनी माइनस का 10x। अब इसकी इधर भी करेंगे 23 की 3 के साथ, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो अपने आप ही ये हमारा रिमूव हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करें तब हमने। x वालों को देखो, ये 12x है प्लस का, ये माइनस का 10 है तो 2x प्लस का बचेगा, ये 69 है प्लस का, ये प्लस का 65 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 65 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4 बच गया, 69 में से 65 गया क्या बचेगा 4 ही बचेगा, और x ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई हमारी। अब इस x की वैल्यू कहाँ पुट करनी हमने, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अब पुट करते हैं, क्या थी इक्वेशन 3 हमारी, ये है, इसके अंदर पुट करो y इक्वल टू
13 - 2। अब x की वैल्यू पुट करनी है कितनी, 2 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 3। तो y इक्वल टू क्या होगा, 13, 2 दूनी -4 बटे 3। तो y इक्वल टू 13 में से 4 गया 9 बटे 3, तो 3 3 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हैंस x की वैल्यू क्या आई, 2 और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर तरीका है करने का सवाल को। अब इसमें फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। कौन से पार्ट की, फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट रूट वाली वैल्यू है, आसान सा है बिल्कुल। रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब ये पूरे के ऊपर रूट नहीं है, कभी ये सोचो रूट 2x नहीं, रूट 2 है और x अलग है। ठीक है ना, x इसके मल्टीप्लाई में है, x इसके मल्टीप्लाई में है, तो वही उसी प्रकार हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रूट में तो रूट में चलने दो, इस सम को इजीली सोल्व हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा हमें, y की वैल्यू निकालूंगा तो रूट 3 यूं का यूं रखना पड़ेगा y मेरे को। ठीक है, ये 0 है इधर और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 2x। 0 का तो कोई महत्व है ही नहीं हमारा यहाँ पे, तो अब ये इसके मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, माइनस रूट 2x डिवाइडेड बाई रूट 3। ये इक्वेशन क्या आ गई मेरी, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब जो ये y की वैल्यू है इक्वेशन 3 के अंदर, इसको कहाँ रखूंगा, इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा, 2 के अंदर, बाय substituting the value of y in equation 2 we get, हमें क्या प्राप्त होगा, रखो इसके अंदर रूट 3x तो यूं का यूं, माइनस का रूट 8 क्या जगह, रूट 8। अब y की जगह क्या रखना हमने, ये रखना माइनस का रूट 2x डिवाइडेड बाई रूट 3 और इक्वल टू क्या है, 0 है मेरा। अब रूट 3x, अब इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 हो गया, x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा रूट 3 बराबर 0। अब रूट 3 किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, रूट 3 की मल्टीप्लाई तो 3x हो जाएगा, इसके साथ 0 करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रूट 16x कितना होता है, रूट 16 किसकी वैल्यू होती है, रूट 16 4 की होती है, तो ये क्या हो गया x, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो गया, तो ये मेरा हट गया यहाँ से भी साथ के साथ, तो क्या आ गया यहाँ से, क्या बच गया भाई, यहाँ पे माइनस का x बच गया ना, माइनस का x, क्योंकि 3x प्लस का माइनस का 4x माइनस के ज्यादा है तो माइनस का ही बचेगा, x बराबर 0। अब क्या हो गया, x बराबर 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0। माइनस का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ 1 होता ना तो माइनस का 1 हो जाता, अब 0 है तो 0 ना तो प्लस की होती ना माइनस की होती, है ना। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो जो x की वैल्यू 0 आ गई, अब कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे 3 के अंदर, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट, ये 0 मिला है तो वो भी हमें 0 मिल जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में इसके, तो y इक्वल टू माइनस का रूट 2 इंटू में 0x की वैल्यू रूट 3। अब ये सारा का सारा 0 मल्टीप्लाई में किसी ये 0 हो गया ऊपर, किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो 0 ही होना है अपना। ठीक है, तो हैंस x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये 2 मिल गए हमें, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब देखो अगले पार्ट की बात करते हैं, लास्ट पार्ट की फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर छठा पार्ट, 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे 3 इक्वल टू -2। देखो मैं आपको इनको इक्वेशंस बना के दे दूंगा, फिर आपको सोल्व करना, ताकि पता भी चल जाएगा अपने लेवल का कि अब तक हमें क्या इस पार्ट को इस प्रकार का कोई सम आ जाए तो हम उनको हल कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब देखो इसका फर्स्ट को करते हैं, 3 दूनी 6 तो एलसीएम आ गया, ठीक है, माइनस का 2 ये था, ये 1 कर लिया मैंने इसके नीचे। 6 एलसीएम आ गया, 6 को किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, तो कितना आ गया 3, और 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ, पूरे के साथ, 3 तिया 9x। अब 6 को किससे डिवाइड, 3 से, कितना आ गया 2, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ, माइनस का 10y। अब इनकी आर पार गुणा, तो क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन, तो 9x इसकी 1 इनके इसकी इस पूरी इक्वेशन की 1 के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y, क्योंकि ये 1 है मेरा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और ये उधर जाके माइनस का 12। इक्वेशन नंबर 1 आ गई ना। अब ऐसे इससे बना लेंगे इक्वेशन। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 6, और ये मेरा 13/6 है ही पहले ही, तो 6 को 3 से भाग करूंगा तो 2, और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2x हो जाएगा। अब 6 किसके साथ, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस का 3x हो गया। क्या हो गया, प्लस का 3x हो गया। अब इसको 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया 3, और 3 की मल्टीप्लाई इस y के साथ, तो कितना हो गया 3x हो गया। तो 6 से यहाँ भी 6 नीचे, यहाँ भी 6 नीचे, तो ये जैसे हो तो कट जाते हैं। तो इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3x इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन फर्स्ट ये बनी थी और इक्वेशन 2 ये बनी थी। अब इसको, इस सम को उसी प्रकार से हल करना हमने, जैसे हमने बाकी 5 पार्ट किए हैं ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, चाहे x की चाहे y की, वो निकालने के बाद इक्वेशन 3 आ जाएगी, और 3 को 2 के अंदर पुट कर देंगे, और वहां से फिर एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, फिर वो उसके 3 के अंदर रख देंगे। अगर आपको सोल्व नहीं हो ये सम इनटू इक्वेशंस की सहायता से, इनटू इक्वेशन से मैंने इनको इक्वेशंस बना दिया, लीनियर इक्वेशंस बना दिया है, ठीक है, सिंपल, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी के साथ। अगर ना सोल्व हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, या फिर कमेंट्स के अंदर कमेंट डाल दो, तो आपको ये सम सोल्व कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जिसने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उसको सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइक करें। अब हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है अपना, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये 2 इक्वेशंस का क्या दिया हुआ है, पेयर दिया हुआ है। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और फिर क्या करना हमने, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो कि क्या रिलेशन दे रखा हमारा उन 2 वेरिएबल्स के अंदर y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है। ये रिलेशन 2 वेरिएबल्स का रिलेशन दे रखा है, और उनकी सहायता से हमें जो ये m लिख रखा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पहले हमें इन 2 इक्वेशंस को हल करना है, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन से x की और y की वैल्यू निकालने के बाद y की यहाँ रख देंगे, x की यहाँ रख देंगे, तो अपने आप m बच जाएगा, और उनको सोल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपनी। तो क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से हल करना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, क्या प्राप्त होगा भाई हमें, यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 3y का तो एज इट इज रख लिया, इसको यहाँ एज इट इज रख लिया। अब ये इसके इधर साइड में ही है, तो इसको क्या करूँगा, उधर ले जाऊंगा दूसरी साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा। अब ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है, तो उधर लेके जाऊंगा इसके इधर, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरी, 3 आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई है मेरी, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन, इस y की वैल्यू कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन 2 के अंदर रखनी है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो वी गेट या वी ऑब्टेन, क्या प्राप्त होगा, हम इसके अंदर रखेंगे तो x तो 2x तो एज इट इज, y की वैल्यू निकालेगी क्योंकि हमने माइनस का 4 है। अब y की वैल्यू क्या आ गई, 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, और इक्वल टू क्या है, माइनस का 24। तो देखो अब ये 4 इसके मल्टीप्लाई में पूरे के, 3 इसके डिवाइड में, तो ये चीज़ कटता नहीं, ये टेबल में ही नहीं आते एक दूसरे के में,
तो क्या करूंगा, 3 की तो इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ है, और इसके साथ भी कर दूंगा। अब इसके साथ तो होगी नहीं क्योंकि इसके खुद के डिवाइड में है, और इस 4 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर दूंगा ऊपर ऊपर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x, यहाँ से खोलेंगे इसको, माइनस का 44, माइनस माइनस प्लस का 8x, और ये 24 दिए 72, माइनस का 72 हो जाएगा। तो प्लस का 6x और प्लस का 8x, तो कितना हो गया, प्लस का 14x, माइनस का 72 है, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 44 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर माइनस का है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 44। तो अब 14x, 72 में से 44 गए, क्या बचेंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, और ये कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। तो क्या हो जाएगा, 14 इसके मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, माइनस का 28 बटे 14, 14 दूनी 28। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आ गई, तो माइनस का 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू कहाँ रखनी है मेरे को, इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, 3 के अंदर, बाय, ये लाइंस तो लिखनी पड़ेंगी आपको, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा भाई हमें, इक्वेशन 3 क्या है, ये है अपनी, तो इसके अंदर पुट करेंगे y बराबर 11 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे -2, और डिवाइडेड बाई कितना है 3, तो 3 रख दिया। तो देखो y, तो 11 -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, तो y इक्वल टू 11 और 4 15 बटे 3, 3 पंजे 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। देखो 11 और 4 15, 15 बटे 3, 3 से कट गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरा 5 आ गया। यहाँ से क्या किया हमने, 11 -2 और x, यहाँ x था, x की जगह क्या रख दिया -2, तो -2 और -2 की मल्टीप्लाई प्लस का 4 होती है, 11 और 4 15 होते हैं, 3 से ये कट गया हमारा, ठीक है। अब हमारे पास लेसन क्या था, हमने तो हैंस लिख देते हैं पहले ही, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, लेकिन हमने तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y इक्वल टू क्या था हमारा रिलेशन, mx प्लस 3, टू वेरिएबल का रिलेशन तो यही था हमारे पास, y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5, कितनी आई है 5, तो यहाँ रखेंगे 5, m तो m की वैल्यू तो निकालनी है, x की वैल्यू क्या आई है -2, गुणा में -2 रख देंगे, प्लस 3, ठीक है। अब 5 ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये क्या हो गया माइनस का 2m हो गया ना, ठीक है। अब ये कितना, देखो माइनस का 2m, तो यू का यूं बच गया मेरा, बच गया माइनस का 2m, ये यू का यूं लिख लिया। अब ये कितना बचेगा, 5 में से 3 का क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। अब मैं इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, एम को इधर लिया है मैं पहले ही, ये उधर चला जाएगा, इसमें प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज लिखने हमने ये तो एम -2 इसके मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा -2, इसे कट गया तो 1 पे, तो क्या बच गया m इक्वल टू -1, हैंस m की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास -1 आ गई, क्या आ गई -1 आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो नीचे प्रॉब्लम्स दी गई हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है। जैसे ये पेयर्स होते हैं हमारे जैसे ये पेयर्स दे रखे हैं ऊपर, ये सारे के सारे, ठीक है, इस तरह के पेयर्स बनाने हैं। फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इनके सॉल्यूशन हमने क्या निकालने हैं, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबरों का यानी कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, डिफरेंस बोला ना, तो अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, फाइंड देम, तो वो दो नंबर निकालने, हमें तो क्या पता वो दो नंबर कौन से होंगे जिनका अंतर 26 होगा, ठीक है ना, और एक संख्या उसी दूसरी संख्या का 3 गुना होगा, तो वो दो नंबर हमें जो फाइंड आउट करने होते हैं वो मान के चलता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, दो नंबर मानने हैं, तो क्या करेंगे, लेट
द फर्स्ट नंबर टू बी क्या हो जाएगा x, देन द सेकेंड नंबर टू बी क्या हो जाएगा y हो गया। ठीक है, अब क्या करना हमने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। पहले केस में क्या दिया था, केस नंबर ए क्या दिया था, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना 26। एक संख्या ये है, मान लो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो ये क्या हो गया x माइनस वाई बराबर कितना था 26। इक्वेशन नंबर 1, दो संख्याओं का अंतर हो गया ना, ये माइनस बराबर कितना 26। अब केस 2 में क्या बोला था उसने कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। बड़ी संख्या माननी है x, तो x क्या होगी हमारी छोटी संख्या का 3 गुना हो जाएगी, x बराबर 3y। तो इक्वेशन नंबर 2, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सा मेथड लगाना हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, क्या प्राप्त होगा हमें, क्या प्राप्त होगा, यहां से एक y को यूं का यूं रख लेता हूं, माइनस वाई इक्वल टू 26 माइनस का x हो गया। अब y को प्लस का करना, तो पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा, प्लस माइनस से गुणा कर दूंगा, तो y प्लस का हो गया, माइनस से गुणा करने के बाद x माइनस का था तो x किसका हो जाएगा प्लस का, ये 26 प्लस का था तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 26। आगे पीछे लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया हमारे पास। इस y की वैल्यू कहाँ रखनी हमने, इस इक्वेशन 2 के अंदर रख देंगे। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 के अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमने, यह है इक्वेशन 2, x बराबर y की वैल्यू क्या है x माइनस 26, 3 तो है ही आगे, x माइनस 26 रख देंगे। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3x और माइनस का 26, अभी x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3x बराबर माइनस 26 है, तो क्या बचेगा माइनस का 2x बचेगा यहाँ से, और ये क्या हो गया माइनस का 26, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या हो गया हमारे पास 26, 2 इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो क्या आ गई 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13 आ गई। ये भी इस x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे 3 के अंदर। उसी तरीके से बाय, इजी है थोड़े लेंथ इस समय लेकिन इजी है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 के अंदर रख देंगे। इक्वेशन 3 क्या हमारी, y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 13, x की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर मेरी, कहाँ रख दी थी हमने y की वैल्यू, यहाँ रखी थी, सॉरी भाई। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो होगी हमारी, ये तो 3x हो गया, अब 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो होगी, 3 छके 18, क्या होगी 3 छके 18, ऐसा लगे 3 दूनी 6 1 7, ये 78 हो गया। इस 3 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ नहीं की थी, 26 के साथ x के साथ करके रख दी थी, तो ये कितना हो गया 78 हो गया, क्या हो गया 78 हो गया, माइनस का कितना हो गया 78 हो गया माइनस का, ठीक है ना। अभी ये क्या हो गया 78, माइनस से माइनस तो कट गया था, 13 तिये 2 तिये 6, 2 में 18, तो 39 आ गई है, ठीक है 39 पे कटेगा, कितना आ गया x की वैल्यू 39, कितनी आ गई 39, तो y इक्वल टू 13 और x की वैल्यू क्या है 39, तो 39 रखेंगे, अब यहाँ पे 13 नहीं 39 रखेंगे, माइनस का क्या हो गया 26, तो 39 में से 26 गए तो क्या बचेंगे 13, तो 2 नंबर कौन से हो गए, x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13, तो हेंस द फर्स्ट नंबर क्या आ गया x बराबर 39 एंड द सेकेंड नंबर y कितना आ गया 13। हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी है 39 और यहाँ 3 रखे, y की वैल्यू कितनी है 13, 13 तिये 39, 39 बराबर 39 हो गया ना, तो ये हमारा आंसर चेक भी होता है, यहाँ से वेरीफाई भी होता है, ठीक है ना। अब x की वैल्यू यहाँ 39 रख दूँ, y की वैल्यू यहाँ 13 रख दूँ, तो कितना बचेगा 26, 26 बराबर 26, तो हमारा इसका मतलब आंसर क्या है
ठीक है, ये हमें करके नहीं दिखाना, बाकी वेरीफाई हम अपने लिए कर सकते हैं कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कहता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जिन दो एंगल्स का जोड़ क्या हो 180 होता है, एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर एंगल हमारा बड़ा एंगल है वो 18 डिग्री छोटे एंगल से अधिक है। ठीक है, क्या है, अधिक है। एग्जिस्ट का मतलब है अधिक, क्या है एग्जिस्ट का मतलब, अधिक, अधिक है। फाइंड देम, तो वो हमें दो निकालने हैं, एक तो लार्जर एंगल मान लेंगे, एक छोटा एंगल मान लेंगे। ठीक है, लेट द लार्जर एंगल टू बी, क्या हो गया, x। ठीक है, देन द, तो एंगल की बात ही कर रहा था, एक लार्जर एक स्मॉलर, द स्मॉलर एंगल टू बी y। ठीक है, अब क्या चलना, हमने एंगल ही निकालने थे, उनको जो निकालना होता है उसको मान के चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अब जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है, 18 डिग्री। अब हमें पता है दोनों एंगल्स का जोड़ क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर, 180। तो इन दोनों एंगल को जोड़ूंगा तो क्या होगा मेरा 180, क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब केस फर्स्ट तो ये हो गया। केस टू के अंदर देखो, केस टू के अंदर इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन एक तो ये होगी, केस टू के अंदर जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से क्या है, छोटे एंगल से कितना अधिक है, 18। तो जो छोटा एंगल है ये तो दोनों बराबर होगी, अगर मैं छोटे में 18 जोड़ूंगा तभी तो क्या होगा मेरा बड़ा एंगल 18 अधिक होगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, छोटे एंगल में 18 जोड़ देंगे तो बड़ा एंगल हो जाएगा हमारा अधिक छोटे एंगल से। ठीक है, तो उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू कहाँ रखूंगा मैं, इक्वेशन 2 के अंदर रख दूंगा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा फिर हमें, वी गेट, क्या मिलेगा भाई, इसके अंदर रखेंगे तो x तो यूं का यूं है, y की वैल्यू क्या रखनी है 118 डिग्री माइनस का x प्लस 18 डिग्री, 18 डिग्री दिख है ये। ठीक है, तो x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, x और x कितना हो गया 2x हो गया, बराबर 180 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये इधर आके प्लस का हो गया, x और x कितने हो गए 2x, ये इनको जोड़ेंगे तो 2x बराबर कितना हो गया 198 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 198 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, दोनों में 18, दोनों में 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 99 डिग्री आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे 3 के अंदर, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर रखें तो y इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू रखनी है हमें, x की वैल्यू क्या है 99, ऐसे 99 रख देंगे तो कितना बचेगा 81 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 81 डिग्री आ गई। अब इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। ठीक है ना, और ये कितना अधिक हो गया, जो बड़ा एंगल है छोटे एंगल से कितना अधिक हो गया 18 हो गया, ये 99 का, ये 81 का, 81 में 18 जोड़ेंगे तो 99 ही बनेगा, यानी कि आंसर हमारा ठीक है। तो हैंस करके लिखेंगे, हैंस द लार्जर एंगल x बराबर 99 डिग्री, हैंस वाली लाइन लिखनी मस्ट होती है। ठीक है, हैंड द स्मॉलर एंगल y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री। आज के लिए इतना ही, अगर इसमें से
जितनी वीडियो बनी हमारी, जितने सम्स करवाएं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में डालें या व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे।